दोस्तों आइए करते हैं एक पाठ योजना हिंदी के लिए। यहाँ पर विषय होगा हिंदी, उप विषय होगा बढ़े चलो। ये कक्षा 6 के लिए है। समय अवधि है 35 से 40 मिनट। दिनांक जो भी हो वो यहाँ पर लिखेंगे। पहले हमको बच्चों को कविता बता देनी है। बढ़े चलो क्या होता है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये कविता दोस्तों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है और इस कविता पर आज हम एक लेसन प्लान करते हैं। इसमें समान उद्देश्य होंगे छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना, छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों की रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना, छात्रों में अस्त व्यस्त विचारों को एक व्यवस्था देने और उनमें क्रमबद्ध रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को शुद्ध बोधगम्य ललित एवं प्रभावोत्पादक का भाषा में भाव अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना और उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। हेडिंग होगा विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। छात्रों को कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित बढ़े चलो कविता का रसास्वादन कराते हुए देशभक्ति की भावना जागृत करना तथा कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ करना। पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज होगी। छात्र वीर शब्द से परिचित हैं। सहायक सामग्री टीचिंग एड्स होगा, श्यामपट चौक डस्टर इत्यादि। प्रस्तावना प्रश्न होंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होंगे। आपने इससे पूर्व कौन कौन से कवियों की कविताओं का रसास्वादन किया है? कवि अपनी कविताओं से क्या संदेश प्रसारित करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक होगा, छात्रों आज हम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित बढ़े चलो कविता की रसानुभूति करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन होगा। इसमें टेबल बनेगी। पहले कॉलम में पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण बिंदु, दूसरे में शिक्षक क्रियाएं, तीसरे में छात्र क्रियाएं। तो होगा यहाँ पर वीर तुम से लेके तुम बढ़े चलो तक ये पैराग्राफ यहाँ पर। इसके बारे में शिक्षक कहेगा छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्ट शुद्ध एवं भावपूर्ण वाणी द्वारा तथा उचित लय एवं गति के साथ आदर्श पाठ तथा भावार्थ किया जाएगा और यहाँ पर बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भावार्थ यहाँ पर होगा, ये एक प्रयाण गीत है। कवि कहता है कि हे वीर धीर तुम आगे बढ़ो, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो। चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह गरज रहा हो, बिल्कुल डरो नहीं, डटकर सामना करो और आगे बढ़ो। चाहे बादल गरज रहे हो, बिजलियां कड़क रही हो, सुबह हो या रात हो, कोई साथ में हो या ना हो, सूर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो। इसमें कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात की है। लगातार चलने से मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। कठिन शब्दार्थ हैं, ध्वजा मतलब झंडा, डटो मतलब पीछे मत हटो, प्रातः सुबह, धीर धैर्यवान, निडर जो किसी से नहीं डरता, कड़क कड़क बिजलियों के कड़कने की आवाज। निरीक्षण कार्य होगा, शिक्षक छात्रों को शब्द अर्थ उतारने का आदेश देगा तथा लिखित कार्य का निरीक्षण करेगा। छात्र कठिन शब्दों के अर्थ उतारेंगे। मूल्यांकन प्रश्न होंगे। प्रश्न होगा, वीरों के हाथ में क्या रहना चाहिए? जवाब मिलेगा, छात्र उत्तर देते हैं। प्रश्न होगा, वीरों को किस किस तरह बढ़ना चाहिए? उसके बाद पुनरावृत्ति रिकैपिचुलेशन होगा, वीरों को निडर होकर क्या करना चाहिए? अगला सवाल, मेघ और बिजलियां क्या क्या करती हैं? गृह कार्य होगा, होमवर्क होगा, कविता की पंक्तियां पूरी करो। वीर तुम बढ़े चलो यहाँ पर पूरी करना है कविता। ध्वज कभी झुके नहीं यहाँ पर पूरी करना है कविता। तुम निडर हटो नहीं यहाँ पर पूरी करना है कविता। सूर्य से बढ़े चलो यहाँ पर पूरी करना है कविता। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो साथियों ये थी पाठ योजना कक्षा 6 के लिए। विषय था हिंदी, कविता, उप विषय था बढ़े चलो। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके कुछ काम आई हो, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे और बेल आइकन का बटन क्लिक करेंगे, जिससे मैं इस तरह की पाठ योजनाएं अक्सर बनाता रहता हूं। अगला जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।